बोलो बोलो कार्तिक महात्म की जय। चौथा अध्याय की जय। विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया। विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुँचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। जब कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में फेंक दिया, और जब वह तालाब में न रह सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वहाँ पर भी बढ़ने लगे। फिर उसे मत्स्य रूप नारायण ने उसी शंखासुर को मार डाला। पश्चात शंख को हाथ में लेकर बद्री वन में आ पहुँचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने बस ऋषि ओम महर्षि को बुलाकर आज्ञा दे दी। पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्होंने शीघ्र मिलाकर मेरे पास लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में ठहरता हूँ। इसके बाद सब ऋषियों ने इन सब बीजों, सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो भाग जिस ऋषि को मिला वह उसी का हो गया। उस भाग ने उस दिन से वह ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने वे सब भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी के वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अनेक अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व यक्ष नाम भगवान विष्णु के दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसीलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यज्ञ का भाग भी मिला है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्व प्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है, ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला है, परम पवित्र और यक्ष फल देने वाला है। यह वरदान हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोग ने कहा है वह मेरा भी देह है। जैसे आप लोग ने कहा है कि यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी व सूर्यपुत्री यमुना जी का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूँगा। यहाँ पर किया हुआ जप तप तथा दान मान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इसी तीर्थराज इस तीर्थराज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को वहां लाकर तर्पण और श्राद्ध करेंगे, उन्हें पिता मेरे स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। यह तीनों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातः काल यहाँ आकर स्नान करने वाले को दर्शन मात्र से ही सब पाप मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार का नाश होता है। हे मुनीश्वर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वव्याप्त रहता हूँ।
रहता हुआ भी हमेशा बद्रीनारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाता है। जो मनुष्य मेरे उस स्थान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेगा वह जीव मुक्त हो जाएगा और उन्हें समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, ऐसे कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवता गण भी अपने अंश को वहीं छोड़कर चले गए। जो मनुष्य कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं वो श्री प्रयागराज में बद्री का आश्रम जाने व स्नान करने के समान फल प्राप्त करते हैं। बोलो बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्त कथा अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें। बोलो विष्णु भगवान की जय।